हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रायिकता के उस भाग की जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बात की थी, यानी यादृच्छिक चर, उसके प्रायिकता बंटन, माध्य, प्रसरण और मानक विचलन की। हमने इन सब के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा, साथ ही उनके एग्जाम्पल भी सॉल्व किए कि किस प्रकार से हम इन सब को ज्ञात कर सकते हैं। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सॉल्व करेंगे RBSC की प्रश्नावली 16.4 का सॉल्यूशंस देखेंगे। पहला प्रश्न है, कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन से एक यादृच्छिक चर x के लिए संभव है। आपको यहाँ 3 प्रायिकता यादृच्छिक चरों के प्रायिकता बंटन बना करके दिए गए हैं। चलिए देखते हैं पहले को। पहला भाग है, इस प्रायिकता बंटन के अंतर्गत यादृच्छिक चर 0, 1, 2 है और इसकी संगत प्रायिकताएं 0.4, 0.4 और 0.2 है। देखो, प्रायिकता बंटन होने के लिए हमने आपको बताया कि इन सभी प्रायिकताओं का योग यानी सिग्मा पी आई ये हमेशा 1 होना चाहिए। आप इन सबको जोड़िए, 0.4, 0.4 और 0.2 सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.0। इसका मतलब ये यादृच्छिक चर सही है और इसका प्रायिकता बंटन दिया गया है वो बिल्कुल वैध है। चलिए नेक्स्ट को देखें। देखिए, सेकंड भाग में कह रहा है फिर से यादृच्छिक चर 0, 1, 2 हैं और उनकी संगत प्रायिकताएं हैं वो 0.6, 0.1 और 0.2 हैं। तो यहाँ इसकी प्रायिकता बंटन होने के लिए ज़रूरी है इन सभी प्रायिकताओं का योग 1 हो। तो चलो योग करके देखें हम। सिग्मा पी आई इक्वल टू 0.6, 0.1 और 0.2 ऐड करेंगे तो 0.9। क्या ये इक्वल है 1 के? नहीं है, इसलिए ये प्रायिकता बंटन वैध नहीं है। तो ऐसे यादृच्छिक चर संभव नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरे को। इसमें है हमारे पास यादृच्छिक चर 0 से 4 तक और उनकी संगत प्रायिकताएं। इन प्रायिकताओं में देखें तो हमारे पास एक प्रायिकता कौन सी, Px इक्वल टू 3, ये कैसी है, -0.1 है। इतना तो हम जानते हैं कि कोई भी प्रायिकता होती है वो कैसी होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, पर ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसलिए ये प्रायिकता बंटन नहीं है। तो इसके लिए क्रॉस करेंगे, ये प्रायिकता बंटन नहीं होगा। दूसरा प्रश्न कहता है दो सिक्कों के युगपत उछालों में चितों की संख्या को यादृच्छिक चर x मानते हुए प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों के एक युग्म को उछालेंगे हम तो प्रतिशत समष्टि h h h t t h और t t ये हमारे पास बनेगी। तब x क्या है, चितों की संख्या। तो बताइए संभावित x के मान। x के संभावित मान 0, 1 और 2 हो सकते हैं, यानी हमें एक भी चित नहीं मिले, एक चित मिले या फिर दोनों चित मिले। तो 0, 1 और 2 ये x के संभावित मान हैं, इसलिए Px इक्वल टू 0 की प्रायिकता निकाले हम तो कब कब मिलेगा, x इक्वल टू 0 मिलेगा t के लिए। और दोनों बार देखिए t के लिए प्रायिकता कितनी आएगी, 1/4, दोनों बार टैल प्राप्त होने की प्रायिकता। P x इक्वल टू 1, एक बार चित मिले तो क्या क्या हो सकता है इसमें, एक बार चित इस रूप में या फिर एक बार चित इस रूप में, तो क्या क्या हो जाएंगे, 1/4, 1/4 यानी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। Px इक्वल टू 2, 2 हमारे पास चितों की संख्या हो ऐसा मात्र एक ही परिणाम है, तो प्रायिकता कितनी आएगी, 1/4। आप चाहें तो इन्हें PHH ऐसा भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो 1/4। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या, यादृच्छिक चर के लिए उसकी प्रायिकता ज्ञात करना। तो हमारे पास प्रायिकता बंटन पूछा गया, क्या बनेगा प्रायिकता बंटन। हम इसके लिए प्रायिकता बंटन बनाएं तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास x की और उसकी संगत प्रायिकता की। x तो है 0, 1 और 2, संगत प्रायिकताएं 0 के लिए कितनी आई, 1/4, ये आ गई 1 के लिए और ये 2 के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास यादृच्छिक चर का क्या है, प्रायिकता बंटन है। चलिए नेक्स्ट देखें। 4 खराब संतरे 16 अच्छे संतरों में भूलवश मिला दिए गए हैं। 2 संतरों के निकाल में खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। कुल कितने संतरे हैं भाई, कुल संतरों की हम बात करें, कुल संतरे कितने हैं, 20। इनमें अच्छे कितने हैं, 16, और खराब कितने हैं, 4। और x किसको प्रदर्शित करता है, खराब संतरों की संख्या को। और हम इस ढेर में से 20 संतरों के ढेर में से कितने संतरे निकाल रहे हैं, 2 संतरे निकाल रहे हैं। 2 संतरे निकालने की संख्या के लिए हम बात करें x,
खराब संतरे निकलने की 0, 1 और 2, ये x के संभावित मान है। हो सकता है एक भी खराब संतरा नहीं निकले, हो सकता है एक निकल जाए, हो सकता है दोनों के दोनों ही खराब निकल जाएं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम प्रायिकता निकालते हैं पी एक्स इक्वल टू 0। कोई खराब संतरा नहीं निकलने की प्रायिकता, एक भी खराब नहीं निकले, सारे अच्छे निकले। तो सारे अच्छे किस में से निकलेंगे भाई? 16 में से 2 अच्छे निकलेंगे तो सारे अच्छे होंगे। और टोटल कितना है? 20। 20 में से 2 का चयन, ये कुल संभव परिणाम। सोल्व करेंगे 16C2 को, 16 गुणा 15। ध्यान दीजिए 16C2 का वैसे तो हमारे पास सॉल्यूशन होता है 16 गुणा 15, 2 है तो 2 गुणा 1। ठीक है, 16 का 2 अंकों तक प्रसार, 2 संख्याओं तक प्रसार, और नीचे 2 गुणा 1। ऐसे ही नीचे वाले का भी होगा 20 गुणा 19, 2 ही है यहाँ तो 2 बार प्रसार, और नीचे 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट जाएंगे, इसलिए हमने ये वाली संख्या यहाँ नहीं लिखी है। इसका ध्यान रखना, आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है 11वीं क्लास में। तो देखिए काटेंगे हम यहाँ पे, 4 से कट जाएगा, 4 4 16, 5 आ जाएंगे, 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया? 4 3 12, और नीचे हो गए कितने? 19। तो 12/19, ये पी एक्स इक्वल टू 0 है। पी एक्स इक्वल टू 1 की बात करें, एक खराब और एक सही निकले। एक सही निकलने के लिए 4C1 और एक खराब निकलने के लिए 4C1 और एक सही निकलने के लिए 16C1 होगी, और टोटल संभावित परिणाम 20C2 होंगे। इन्हें सोल्व करेंगे तो 4 गुणा 16 तो ऊपर मिलेगा, 4C1 तो केवल 4, और यहाँ 16C1 तो केवल 16। 1/, में लिखने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ है 20 और 19, 2 है इसलिए 2 बार प्रसार लिखेंगे। ये जो नीचे है 2, इसको लिखेंगे बटे में 2 गुणा 1। उससे अच्छा कहाँ लिख देता हूँ? ऊपर लिख देता हूँ। जो कुछ कटता है वो काट देंगे हम। यहाँ कितने आ जाएंगे? 5। ऊपर वालों को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 32, और नीचे करेंगे तो 19 5 95, तो 19 भाई वो 32/95। और नेक्स्ट करेंगे पी एक्स इक्वल टू 2। दोनों संतरे खराब हों, खराब कितने थे? 4। 4 में से 2 का चयन, और टोटल है ही 20 में से 2 का, तो 4 में 2 का 4 गुणा 3। देखो फिर से 2 गुणा 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि समान है यहाँ पे। 20 गुणा 19, 4 से काटेंगे 5, तो हो जाएगा 3/95। तो अब इसके लिए हम प्रायिकता बंटन बनाएं। तो प्रायिकता बंटन क्या बनेगा? तो एक तो है 0, 1 और 2। 0 के लिए मान आया था 12/19, 1 के लिए आया था 32/95, 2 के लिए आया था 3/95। तो ये क्या बन जाएगा? प्रायिकता बंटन। चौथा है, एक कलश में 4 सफ़ेद तथा 3 लाल गेंदे हैं। तीनों गेंदों के यादृच्छा निकाल में, 3 गेंद निकाली जा रही हैं, उनके यादृच्छा निकाल में लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। कलश में आपके पास 4 सफ़ेद व 3 लाल गेंद हैं, और इनमें से कितनी गेंद निकाली जाती हैं? 3 गेंद निकाली जाती हैं। तब x किसको प्रदर्शित करता है? लाल गेंदों की संख्या को, लाल गेंदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो बताइए x के संभावित मान 0, 1, 2, 3, ये हमारे पास x के संभावित मान होंगे। अब इनकी संगत प्रायिकताएं निकालते हैं। पी एक्स इक्वल टू 0, हमें कोई भी लाल गेंद नहीं मिले, इसका मतलब निकाली गई तीनों गेंद कैसी हैं? सफ़ेद हैं। और सफ़ेद कितनी है? टोटल 4 सफ़ेद हैं। 4 में से 3 सफ़ेद गेंद निकलना हो, और कुल मिला के कलश में कितनी है? 4 और 3 7, तो 7 में से 3 का चयन कुल संभव परिणाम, और 4 में से 3 का चयन यहाँ अनुकूल परिणाम, जब एक भी लाल गेंद ना आए। तो 4C3 को हल करेंगे तो 4 × 3 × 2, 3 है इसलिए 3 बार प्रसारित किया, और 7 को भी 3 बार करेंगे क्योंकि यहाँ भी 3 है। 7 गुणा 6 गुणा 5, नीचे वाले जो 3 गुणा 2 गुणा 1 आएंगे वो कट जाएंगे, इसलिए नहीं लिखा गया है। यहाँ पे 6 हो जाएंगे पूरे, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे 7 5 35, तो ये x बराबर 0 के लिए। नेक्स्ट x इक्वल टू 1, यानी एक लाल गेंद निकले। एक लाल निकालने के लिए 3 लाल गेंदों में से एक गेंद निकालनी पड़ेगी, और के लिए गुणा, और 4 में से कितनी? 2 सफ़ेद निकालनी पड़ेंगी। तो टोटल 3 गेंद हो गई निकलने वाली, जिसमें से एक लाल है और 2 आपके पास सफ़ेद हैं, और टोटल कितनी है? 7। 7 में से 3 प्रसार लिखेंगे, 3 है अकेला, इसके लिए 4 गुणा 3 और
नीचे और भी आएगा, इसमें 2 गुणा 1, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7। C3 को लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, कहाँ जाएगा ऊपर। तो हम इनको काटेंगे, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएंगे, और इसके अतिरिक्त हम इस 2 से काटेंगे 4 को, यहाँ 2 आ जाएगा, और हमारे पास कुछ नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, और नीचे 7 पंजो 35। नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू 2, एक्स बराबर 2 के लिए, यानी 2 लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता। इसका मतलब 3 लाल में से 2 का चयन होना चाहिए और शेष बची हुई 4 सफ़ेद में से 1 का, और नीचे वही 7C3, नीचे हमेशा इतना ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। 3C2 को लिखेंगे तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, 4C1 4/1, 7 इंटू 6 इंटू 5, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 6 से 6 कट जाएंगे, मैं ऐसे काट देता हूँ, 2 से 2 कट गए, 3 चौक 12, और नीचे की बात करें तो 7 पंजो 35, तो 12/35 हमारे पास x बराबर 2 के लिए प्रायिकता। पी एक्स इक्वल टू 3, यानी तीनों लाल गेंद प्राप्त हो, इसके लिए तीनों में से तीनों का चयन, और नीचे 7C3। सरल करेंगे तो ऊपर 3C3 की वैल्यूज़ तो 1 है, और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, उसको लिखेंगे ऊपर 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 कट जाएंगे, 1/35 हमारे पास मान आ जाएगा। पूछा गया है प्रायिकता बंटन, तो प्रायिकता बंटन हम ज्ञात कर देंगे। बनाए टेबल इसके लिए, तो हमारे पास x के 4 मान हैं, तो चारों को हम यहाँ बॉक्स में लिखें 0 1 2 3। 0 के लिए हमारे पास मान आया 4/35, 1 के लिए आया 18/35, 2 के लिए 12/35, और 3 के लिए 1/35। तो ये क्या आ गया आपके पास x का प्रायिकता बंटन। 5वें में कहता है 10 वस्तुओं के ढेर में 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण हैं। इस ढेर में से 4 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यदि त्रुटिपूर्ण यादृच्छिक चर x द्वारा निरूपित किया जाता है तो ज्ञात कीजिए चर का प्रायिकता बंटन, और बाकी 3 वैल्यूज और हैं। सबसे पहले 10 वस्तुओं में 10 वस्तु हैं कुल, उनमें 3 त्रुटिपूर्ण हैं यानी खराब हैं। x यहाँ से 4 वस्तु निकाली जाती हैं, कितनी निकाली जाती हैं 4 वस्तु निकाली जाती हैं। x किसको रिप्रेजेंट करता है त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या को, त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या, ये x है। तो x के बताना संभावित मान, त्रुटिपूर्ण संख्याएं कितनी हो सकती हैं 0, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। 4 नहीं होंगे, कभी सोचो 4 वस्तु निकाल रहे हैं तो चारों की चारों भी त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। कारण बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास त्रुटिपूर्ण कितनी है मैक्सिमम 3, तो 3 ही निकल सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं निकलेंगी। तो इनकी संगत प्रायिकता निकालें हम। पी एक्स इक्वल टू 0, यानी 1 भी त्रुटिपूर्ण नहीं हो। इसका मतलब 10 में से 3 हटा दो, कितनी बचेंगी 7। 7 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं का चयन होगा, तो 7C4, और नीचे टोटल 10C4। सरल करेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, क्यों भाई, क्योंकि 4 तक है, नीचे भी 4 तक, 10 9 8 7 हो गए 4। इसके 4 के लिए 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएंगे, जो दोनों कट जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, बस यहाँ समान संख्याएं हो तो फिर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 7 का 4 अंकों तक प्रसार, 10 का भी 4 संख्याओं तक प्रसार, जो कटता है वो काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, एक तो 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 9 को 3, 5 को काटेंगे 7 से 7 कट जाएंगे, 5 को 10 से काट देंगे 2 आ जाएंगे, तो कितना आ गया 1/6। नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू 1, एक त्रुटिपूर्ण वस्तु मिले, एक किसमें से मिलेगी 3 में से 1 आएगी, 3 है त्रुटिपूर्ण, इनमें से 1 निकाल दी जाए, बाकी 2 कहाँ से निकलेंगे भाई, शेष बची हुई 7 सही में से, 7 में से 2, और टोटल 10C4। 4 निकाल रहे थे, यहाँ 3 आएंगी, 10C4 हो गई, 3 और 1 4, 4 निकालनी है तो 4 पूरी करनी है। इसको लिखेंगे 3, इसे सोल्व करेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5, और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसा ही 10 वाले को करेंगे, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7,
और इस 4 के लिए लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि संख्याएं समान है नहीं। ये आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट मेथड है, आप संख्याओं को देख करके इन्हें सोल्व करें। तो यहाँ हल करें तो 6 कट जाएंगे, और यहाँ वालों की बात करें हम तो यहाँ 8 कट जाएंगे, और ये 3। क्या क्या बच गया ऊपर? 3 गुणा 7 गुणा 5, और नीचे क्या क्या रह गया भाई? 10 गुणा 3 गुणा 7। 3 गुणा 7 3 गुणा 7 कट जाएंगे, और 5 से 10 को काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। नेक्स्ट देखते हैं हम पी एक्स इक्वल टू 2 के लिए। x बराबर 2, 2 खराब वस्तुएं, 3 में से 2 का चयन, और बाकी शेष 7 में से 2 का, हो जाएंगी 4 पूरी। नीचे 10c4 सोल्व करेंगे इसे, 3 × 2 और नीचे 2 × 1। 7c2 के लिए 7 × 6 और 2 × 1, और नीचे 10 × 9 × 8 × 7 और 4 × 3 × 2 × 1। 8 से ये 8 कट जाएंगे, 3 से काटेंगे 9 को तो 3 आ जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, और 2 से 6 काटेंगे 3 आ जाएंगे। क्या क्या बचा? 3 गुणा 7 गुणा 3, और नीचे क्या बचा? 10 गुणा 1 ये 3, और गुणा में 7, तो 3 गुणा 7 और 3 गुणा 7 कट जाएंगे। 3/10 हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 2 की प्रायिकता आ जाएगी। पी एक्स इक्वल टू 3 की हम बात करेंगे। x इक्वल टू 3 के लिए 3 त्रुटिपूर्ण वस्तुएं हमारे पास निकलें, और एक कहाँ से निकलेगी? शेष बची हुई 7 में से हो जाएंगी टोटल, और 10c4 सोल्व करेंगे। 3c3 तो 1 होता है, और ये 7c1 7 होता है। इसे सोल्व करेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, और 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 को हम कहाँ लिखेंगे भाई? ऊपर लिख देते हैं, या नीचे लिखने की बजाय एक ही बात है, नीचे लिखोगे तो भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा। तो ये 8 कट जाएंगे, और 3 से काटेंगे 9 को तो 3 आ जाएंगे, 7 से 7 कट जाएंगे, तो कितना बच गया? 30। नीचे ऊपर 1 है, तो 1/30 हमारे पास यहाँ प्रायिकता आ गई। इसलिए प्रायिकता बंटन की हम बात करें तो कुछ चीज़ आपको दिखी ही नहीं, यहाँ फिर से देख लीजिए, कोई नहीं। x इक्वल टू 3 पर यानी 3 त्रुटिपूर्ण वस्तुएं मिले, तो 3c3, तीनों में से तीनों का चयन, बाकी शेष 1 सही होगी, 7 में से 1, और टोटल 10c4 है। 3c3 का मान 1 ही होता है, 7c1 का 7 हो गया। 10c4 को सोल्व किया, 4 संख्याओं तक प्रसार लिखा, और बटे में 4 का लिखता है, उनको ऊपर लिख दिया है मैंने, जो कटने थे वो काट दिए। 1/30 हमारे पास x इक्वल टू 3 के लिए प्रायिकता आ गई। इसलिए प्रायिकता बंटन क्या बनेगा? प्रायिकता बंटन पूछा गया है यहाँ पे, तो प्रायिकता बंटन हमारे पास x और पी एक्स 0 1 2 और 3। 0 के लिए हमारे पास प्रायिकता आई 1/6, 1 के लिए प्रायिकता आई 1/2, 2 के लिए प्रायिकता आई 3/10, और 3 के लिए प्रायिकता आई 1/30। तो ये क्या हो गया? प्रायिकता बंटन हो गया। और क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है x लेस देन इक्वल टू 1 का मान बताइए। कुछ मान और पूछे गए हैं आपसे। क्या क्या पूछा गया? प्रायिकता बंटन के अतिरिक्त p x लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब p का मान 1 के बराबर है, उससे छोटा, x बराबर 0, x बराबर 1, इन दोनों का योग, तो 1/6 का और 1/2 का योग करना है। नीचे तो 12 आएगा लघुत्तम, यहाँ 2 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा बड़ी। नीचे एलसीएम 6, 1 और 3 4, 2 से काट देंगे, 2/3 हमारे पास मान आ जाएगा। थर्ड देखते हैं। तीसरे में हमारे पास कह रहा है पी एक्स लेस देन 1, एक्स का मान 1 से कम। अब बताइए 1 से कम क्या होगा भाई? 1 से कम तो 0 होता है, तो x बराबर 0 के लिए मान पूछ रहा है, कितना है भाई? प्रायिकता बंटन में देख के बता दो, 1/6 है, तो ये आंसर हो गया। एक और भी भाग पूछा है, वो क्या है? चौथे नंबर पे कह रहा है कि p 0 से बड़ा हो x और 2 से छोटा। 0 से बड़ा 2 से छोटा क्या होगा? x बराबर 1 होगा। x बराबर 1 की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। तो ये कुछ मान हैं जो आप प्रायिकता बंटन को देख करके बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6। एक पासे को इस प्रकार भारित किया गया है कि पासे पर सम संख्या आने की संभावना विषम संख्या आने की अपेक्षा दुगनी है। यदि पासे को 2 बार उछाला गया है, तब दोनों उछालों में पूर्ण वर्गों को यादृच्छिक चर x मानते हुए प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए।
क्या कह रहा है कि पासे के एक उछाल में विषम संख्या आने की प्रायिकता की दुगनी है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो हम मान लेते हैं, माना पासे की एक उछाल में विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता x है, तो सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? उसकी दुगनी 2x होगी। और प्रायिकता बंटन से, या फिर हम कह सकते हैं प्रारंभिक घटनाओं के योग नियम से, इन सभी अंकों की प्रायिकता P1, एक पासे को उछालने पर 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 6 मिलेगा। और इन सभी अंकों के प्रायिकता का योग है वो 1 होगा। यही है हमारे पास योग नियम। तो P1 एक कैसी है? विषम है, विषम अंक की प्रायिकता x। 2 कैसी है? सम, सम के लिए प्रायिकता 2x, विषम के लिए x, फिर सम है तो 2x, फिर विषम है तो x, और फिर लास्ट में सम है तो 2x। इन सभी का योग कितना होगा? 1 के बराबर होगा। टोटल कितना हुआ? 9x। तो x मिल जाएगा 1/9। इसका मतलब सम अंक आने की प्रायिकता 2x बराबर 2 गुणा 1/9 बराबर 2/9 होगी। और विषम अंक की कितनी होगी भाई? x का मान ही विषम अंक की प्रायिकता है, कितनी आ जाएगी? 1/9। ये सम और विषम अंक आने की प्रायिकता है। प्रश्न में आगे कहता है कि पासे को 2 बार उछाला गया, पासे को 2 बार उछाला गया, और तब दोनों उछालों में पूर्ण वर्गों को यादृच्छिक चर x माना गया। तब x किसको रिप्रेजेंट करता है? पूर्ण वर्गों की संख्या को। अब देखो, पूर्ण वर्गों की संख्या क्या क्या हो सकती है संभावित? हो सकता है हमें एक भी पूर्ण वर्ग संख्या ना मिले, हो सकता है एक मिले, और हो सकता है कि दोनों उछालों में, दोनों ही बार में पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो मुझे चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता, यानी पासे की उछाल पर पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। हम पासे को एक बार उछालें तो उसमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होती है भाई? 1 होती है पूर्ण वर्ग संख्या, और कौन सी होती है? 4 भी पूर्ण वर्ग होती है। 1 का स्क्वायर होता है, और 4 किसका होता है? 2 का स्क्वायर। तो 1 और 4 दोनों कैसी हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इनकी प्रायिकताएं, एक विषम संख्या है, विषम संख्या की प्रायिकता कितनी थी अभी बताई हमने? कितनी आ रही थी? 1/9। और समांक आने की प्रायिकता 2/9। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई? इन सभी को जोड़े तो कितना हो गया? 3/9। 3 से काट देंगे 1/3। ये क्या है हमारे पास? पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की। अब बताइए, आने और नहीं आने के लिए तो पूरा घटना हो जाएगी ना। जैसे कि पूरा घटना कर देंगे। मान लीजिए मैं इस घटना को कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ? P से, तो ये क्या बन जाएगी? P डैश। तो ये हो जाएगी 1 - 1/3। तो कितनी आ जाएगी? 2/3। नहीं तो आप ऊपर की उन संख्याओं से भी निकाल सकते हो। वैसे सिंपल तरीका है, पूरा घटना को एक में से घटा करके प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे हम बात करें, क्या कहना चाह रहा है? x = 0, 1 और 2 के लिए हम प्रायिकता निकालेंगे। Px = 0। इसके लिए हमारे पास एक भी पूर्णांक संख्या नहीं है। इसके मतलब पहली उछाल में भी नहीं मिले और दूसरी उछाल में भी नहीं मिले, दोनों में से किसी में नहीं आए। इसका मतलब प्रायिकता आएगी 2/3 गुणा 2/3। तो मान हो जाएगा कितना? 4/9। और Px = 1। एक बार हमें पूर्ण संख्या मिले, एक बार ना मिले। हो सकता है पहली बार में मिले और दूसरी बार में ना मिले। या के लिए प्लस, हो सकता है पहली बार में नहीं मिले, दूसरी बार में मिले। इस बात के लिए भी प्रायिकताएं निकालें हम, तो क्या क्या आएंगी? पूर्ण संख्या मिलने की 1/3, नहीं मिलने की 2/3, प्लस नहीं मिलने की 2/3 और मिलने की 1/3। तो कितने हो जाएंगे? 2/9 प्लस 2/9 यानी 4/9। नेक्स्ट की बात करें Px = 2 की।
2 यानी पहली बार में मिले और दूसरी बार में भी मिले, दोनों बार पूर्ण वर्ग संख्या मिली तो पहली बार मिलने की प्रायिकता 1/3 और दूसरी बार में मिलने की भी 1/3। स्वतंत्र घटना है, फर्क तो पड़ेगा नहीं कि पहली बार पास उछाल दिया दोबारा में कुछ चेंजिंग आएगी, इसलिए सारी स्वतंत्र घटनाओं के हिसाब से किया गया है कार्य। तो ये 1/9, ये px इक्वल टू 2 है हमारे पास। क्या पूछा गया इसे? प्रायिकता बंटन पूछा है, इसलिए x का प्रायिकता बंटन कितना होगा भाई? कुछ थोड़े से मान हमारे पास आए हैं यहाँ पे, हम उन सबको यहाँ इस टेबल में प्रदर्शित कर देंगे। x px 0, 1 और 2। 0 के लिए हमारे पास प्रायिकता आई थी 4/9, x के लिए भी मान आया, x बराबर 1 के लिए भी 4/9 और यहाँ आ गया है 1/9। आपको कई क्वेश्चन में डाउट हो और प्रायिकता बंटन पूछा गया है तो आप सभी प्रायिकताओं का योग करके देखेंगे कितना आना चाहिए भाई? 1 आना चाहिए। यदि 1 आ रहा है तो ठीक है, ये क्या हो गया है? प्रायिकता बंटन हो गया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक कलश है, इसमें 4 सफ़ेद व 6 लाल गेंद हैं। कलश के अंतर्गत 4 सफ़ेद और 6 लाल गेंद हैं। इसमें से 4 गेंदें निकाली जाती हैं। कलश में से कितनी गेंदें निकाली जाती हैं? 4 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती हैं। 4 गेंदें निकाल दी जाती हैं। सफ़ेद गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन बताइए। x किसको रिप्रेजेंट करता है? सफ़ेद गेंदों की संख्या को। क्या क्या हो सकती है बताइए भाई? सफ़ेद गेंदों की संख्या, 4 गेंद निकाली गई हैं और सफ़ेद गेंदों की संख्या के संभावित परिणाम 0, 1, 2, 3 और मैक्सिमम 4 पूरी हो सकती है, क्योंकि 4 ही सफ़ेद गेंद हैं और निकालने से कितनी निकाली जा रही हैं? 4, तो चारों की चारों भी निकल सकती हैं। तो ध्यान रखना है, एक्स को बनाते वक्त आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रख करके ही इन संभावित मानों को लिखना है। हमारे पास 4 गेंद निकाली जा रही हैं, सफ़ेद कितनी है? 4 हैं, तो इसका मतलब चारों की चारों भी सफ़ेद निकल सकती हैं, जबकि से पिछले सवाल में ऐसा नहीं था। जब क्वेश्चन नंबर 5 था 10 वस्तुओं के ढेर वाला, उसके अंतर्गत ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ 4 वस्तुएं निकाली जा रही थी लेकिन त्रुटिपूर्ण 3 ही थे, इसलिए एक्स की वैल्यूज 3 पर ही रुक गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को देखें आगे हम। तो सबसे पहले हम पी एक्स इक्वल टू 0 की बात करें, यानी एक भी गेंद सफ़ेद ना निकले, तो इसका मतलब 6 में से 4 गेंदों का चयन होगा और टोटल कितनी है भाई? 4 और 6 10, 10 में से 4 का चयन होगा। तो 6 का प्रसार लिखेंगे 4 संख्याओं तक, 6, 5, 4 और 3, और नीचे भी 10 का भी लिखेंगे। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 समान है, इसलिए नीचे की संख्याएं नहीं लिखी गई हैं। आगे इनको हम काट दें तो 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 10, तो 10 और 4 दूनी 8, तो मान आ गया 1/14। नेक्स्ट देखें, पी एक्स इक्वल टू 1, तो ये एक सफ़ेद गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी? एक सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, सफ़ेद कितनी है? 4, 4 में से एक सफ़ेद, तो बाकी 3 कहाँ से आएंगी? लाल में से आएंगी 3, यानी 6 में से 3 का चयन होगा, 4 में से 1 का, और टोटल 10 सी 4। इनको सरल करेंगे हम, तो ये 4, इसको करेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1, इसके नीचे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 और नीचे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। काटेंगे हम यहाँ पे 6 और ये 6 कट जाएंगे, यहाँ भी काटेंगे 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएंगे, 3 से 9 को काटेंगे 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 गुणा 20 और नीचे 10 गुणा 3 गुणा 7, ये कट जाएगा और ऊपर हो गया 4 दूनी 8 और नीचे हो गया 21, तो 8/21। पी एक्स इक्वल टू 2 की हम बात करें, 2 का चयन करना है हमें, यानी 2 सफ़ेद गेंदें आए तो 4 में से 2 का चयन, 6 में से 2 का चयन, टोटल 10 में से 4 का चयन। सरल करेंगे 4 × 3/2 × 1 और 6 × 5/2 × 1, ऐसा ही कुछ नीचे 10 × 9 × 8 × 7 और नीचे 4 × 3 × 2 × 1। सरल करना चाहेंगे, 8 कट जाएंगे, 3 से 9 को काटेंगे 3 आ जाएंगे, ऊपर वालों को काटते हैं तो 2, यहाँ काटेंगे तो 3, सरल कीजिए, 3 दूनी 6 गुणा 3 5 15 और नीचे 10 गुणा 3 गुणा 7, 3 से काट सकते हैं हम 5 और 5 से 10 को काटेंगे 2, तो
और 2 को काटेंगे 6 से 3 तो मान आ जाएगा 3/7। और P x इक्वल टू 3 की हम बात करें, x बराबर 3 यानी 3 सफ़ेद गेंद निकलना, 4 में से 3 सफ़ेद का चयन और 6 में से 1 का चयन, और टोटल 10C4। सल करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 और 6C1 का 6, नीचे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 और 4 से कैंसिल हो जाएगा 8, 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 आ जाएंगे, ये 6 ऐसे कैसे कट जाएंगे। 4 गुणा 6 कितने हो गई 24, और नीचे देखो 10 30 और 7 कितने हो गए 210। आप इसे केवल 2 से और थोड़ा सा चलिए 6 से काट देंगे तो ये जाएंगे 6 चौक 24 और यहाँ 6 तिये 18 और 6 5 30, तो 4/35 x बराबर 3 की प्रायिकता P x इक्वल टू 4। 4 पे आ जाइए, चारों की चारों सफ़ेद गेंदों का चयन और टोटल 10C4। इस बार तो 4 4 सेम है तो क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कट जाएंगे। तो ये हमारे पास बच गया कितना, सरल किया जाए तो 1 और नीचे 210, तो 1/210 x बराबर 4 की प्रायिकता। इसलिए प्रायिकता बंटन x का प्रायिकता बंटन ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ 0 1 2 3 और 4। 0 के लिए हमारे पास आया था मान 1/14, 1 के लिए 8/21, 2 के लिए 3/7 और 3 के लिए 4/35 और 4 के लिए 1/210। तो ये आपके पास प्रायिकता बंटन हो गया। 8वां प्रश्न है, पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर दिक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक जोड़े को उछालने पर एक बार उछालने पर दिक् आने की प्रायिकता क्या होती है भाई, दिक् आने की प्रायिकता को P से लिखूं। दिक् क्या होते हैं, दिक् होते हैं हमारे पास 1 1 2 2 3 3 ऐसे, ये सब क्या है दिक् हैं। तो पासों का एक जोड़ा है यानी 2 पासे हैं एक साथ उछाला जा रहा है उनको, तो उस पर कितने दिक् होते हैं 6 दिक् मिलते हैं हमें, तो प्रायिकता क्या आएगी 6/36। भाई जोड़े को उछालने पर 36 परिणाम होते हैं, उनमें से 6 क्या मिलेंगे दिक् मिलेंगे, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/6। जोड़े को उछालेंगे तो दिक् आने की प्रायिकता 1/2 और दिक् नहीं आने की प्रायिकता, दिक् नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी 1 - 1/6 हो जाएगी यानी 5/6। अब कह रहा है x क्या है, सवाल है जोड़े को, पासों के जोड़े को 3 बार उछाला जाता है तब x दिक्कों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो बताइए x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है एक भी दिक्क ना मिले 3 उछालों में, पहली उछाल में मिल जाए कोई एक, ऐसा हो सकता है, नहीं तो 2 मिल जाए 2 उछालों में, या फिर 3 उछालों में, तीनों की तीनों बार में क्या मिल सकते हैं दिक्क मिल सकते हैं। तो x के संभावित मान है, सबसे पहले हम एक भी दिक्क नहीं मिलने की बात करते हैं। 3 बार उछाला हमने जोड़ा पर एक बार कोई दिक्क नहीं मिला, यानी पहली बार दिक्क नहीं मिला, दूसरी बार में भी दिक्क नहीं मिला, तीसरी बार भी दिक्क नहीं मिला। दिक्क नहीं आने की प्रायिकता को लिख रहे हैं हम P' से, जब वो P है तो ये क्या होगी P'। तो दिक्क नहीं मिलने की प्रायिकता यानी 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6, टोटल कितना हो गया 125, अंश में और हर में 216। नेक्स्ट P x इक्वल टू 1, एक बार दिक्क मिलने की प्रायिकता। अब एक बार दिक्क कब कब मिल सकता है, वो संभावित स्थितियां देखिए, पहली बार में मिल जाए, दूसरी बार में ना मिले, तीसरी बार में भी ना मिले, या पहली बार में ना मिले, दूसरी बार में मिले, तीसरी बार में ना मिले, या ऐसा भी हो सकता है भाई पहली बार में दिक्क ना मिले, दूसरी बार भी ना मिले, लेकिन तीसरी बार मिल जाए। ये संभावित स्थितियां हैं एक बार दिक्क मिलने की। सबके मान लिखेंगे, दिक्क मिलने की प्रायिकता और नहीं मिलने की प्रायिकता, फिर नहीं मिलने की, मिलने की और नहीं मिलने की, इसके अतिरिक्त नहीं मिलने की, नहीं मिलने की और मिलने की।
तो देखो 5 25, यहाँ से भी 25 और यहाँ से भी 25, 25 25 और 25 कितने हो गए 75, और नीचे कितने हो गए, सभी में एक समान मान है 216 216 216, तो 75 बटे 216 प्रायिकता हो गई। नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू 2, इसको देखें हम, तो पहली बार में मिले, दूसरी बार में मिल जाए, तीसरी बार ना मिले, या ऐसा हो सकता है पहली बार में मिले, दूसरी बार ना मिले, तीसरी बार में दिक मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में दिक ना मिले लेकिन अंतिम 2 बार दिक मिले। इनकी प्रायिकता भी ऐसे लिखनी है, पी के लिए 1/6, पी नहीं की जगह पर 5/6, तो सभी को लिख सकते हैं हम 1/6 5/6 1/6, ऐसे ही 5/6 1/6 और 1/6, तो 5 5 और 5 कितने हो गए 15, और नीचे 216 आपके पास लघुत्तम होगा। पी एक्स इक्वल टू 3 पे आ जाइए, यानी तीनों बार में दिक मिल जाए, तो यानी पी 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 1/6 1/6 और 1/6 कितना हो गया 1/216, इसलिए x का प्रायिकता बंटन जीरो 1 2 3, जीरो के लिए 125/216, x बराबर 1 के लिए 75/216, नेक्स्ट 15/216, लास्ट कितना मिला 1/216, ये आपके पास प्रायिकता बंटन आ गया। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। मान ले कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर x पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। x का माध्य या प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। माध्य पूछा गया है आपसे, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या गया है, पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, और x अंकों के योग को प्रदर्शित करता है। तो x क्या क्या हो सकते हैं भाई, अंकों का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 2 पासों को उछालेंगे तो उन पे आने वाले अंकों का मिनिमम योग तो 2 होगा। भाई 2 से कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि पासे पर मिनिमम 1 अंक आ सकता है, तो 1 और 1 दोनों पासों के जुड़ करके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 और 6 12, तो x के संभावित मान है। अब इन संभावित मानों के लिए हम प्रायिकता की बात करें, तो प्रायिकता के लिए हमें प्रतिशत समष्टि चाहिए, तो हम सभी प्रतिशत समष्टि के अवयवों को यदि लिखना भी चाहें तो आप 36 परिणामों को यहाँ पे लिखेंगे, 36 में से छाट छाट के आपको लिखना है। वैसे आप 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं 36 परिणामों के लिए उनके प्रायिकता बंटन को। चलो एक बार हम फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 ये प्रतिशत समष्टि S के अंतर्गत मान है, 1 1 1 2 भी हो सकता है, 1 3, सभी 36 परिणामों को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसी प्रकार से ये आएंगे, और 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये चलते रहेंगे। मैं लिख देता हूँ सभी को। तो देखिए ये सभी 36 परिणाम है हमारे पास। सबसे पहले हम योग 2 होने की बात करते हैं, x बराबर 2 के लिए। तो देखो योग 2 केवल एकमात्र हमारे पास परिणाम है जिसमें योग 2 हो सकता है, 1 और 1 2, सही है, एक परिणाम है ऐसा, तो प्रायिकता 1/36। x इक्वल टू 3 की बात करें, योग 3 होने की प्रायिकता, तो ये 2 परिणाम ऐसे हैं जिनमें योग 3 हो सकता है, तो 2/36 ये योग 3 होने की प्रायिकता। योग 4 होने की प्रायिकता की बात करें तो हमारे पास 3 परिणाम है ऐसे, तो 3/36। अब आप इसे देखते जाइए, 5 के लिए कितने आएंगे 4/36। योग 6 होने की प्रायिकता 5/36। योग 7 होने की 6/36। योग 8 होने की, अब 8 पे जब आप आओगे तो योग 8 के लिए देखो आप वापस कम होना शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इससे कम होना शुरू हो जाएंगे वापस, तो 6 के बाद वापस 5। 9 में कितना आएगा भाई, और कम कर देंगे P9 के लिए, 5 से एक और कम 4/36। 10 के लिए 3/36। 11 के लिए 2/36, और P12 योग 12 होने की 1/36 हो जाएगी। अब इन सभी प्रायिकताओं को लेकर के हम यहाँ पर क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे।
तो माध्य ज्ञात करने का हमारे पास या प्रत्याक्षा ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है, वो क्या होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n और एक्स आई पी आई, यानी संगत x के मानों को उनकी संगत प्रायिकता से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है, माध्य। तो गुणा करेंगे हम, 2 x का मान 2 तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 1/36। x का मान 3 तो प्रायिकता कितनी है, 2/36। x का मान 4 प्रायिकता कितनी, 3/36। x का मान 5 प्रायिकता कितनी, 4/36। x का मान 6 तो प्रायिकता कितनी, 5/36। x का मान 7 प्रायिकता 6/36। 8 के लिए 5/36, 9 के लिए 4/36, 10 के लिए 3/36, 11 के लिए 2/36, 12 के लिए 1/36। करिए सबको गुणा, जोड़ते जाइए। 2/36, 36 तो सभी में है प्राय आपके पास एक समान मान, तो सबके लिए 36 क्या हो जाएगा, एलसीएम। ऊपर की संख्याओं को जोड़ते चलिए, 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 12 प्लस 5 चौक 20 प्लस 6 पंच 30 प्लस 7 6 42 प्लस 8 5 40 प्लस 9 चौक 36 प्लस 10 तिया 30 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 12। इन सबको जोड़िए, जोड़ते जाइए, कितने हो जाते हैं टोटल के टोटल। आप इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल 252 आएगा और इसमें 36 का हम भाग देंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कितनी बार भाई, 7 बार। तो ये आपके पास क्या आ गया, इन सभी का हमने यहाँ पे लघुत्तम लिया, 36 मिला, गुणा किया, 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 3 12, 5 गुणा 4 20, 30 42 40 36 30 22 और 12, सबका टोटल 252 किया, 36 का भाग दिया, 7 मिल गए। 10वां देखें, कहता है एक अनभिन्नत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। एक पासा फेंकने पर x प्राप्त संख्याओं को प्रदर्शित करता है, तो x के संभावित मान 1 से 6 तक हो जाएंगे। अब इन सब की प्रायिकताओं के लिए हम बात करें तो 1 से 6 तक आने की जो प्रायिकता है, यानी प्रायिकता बंटन बनाऊं मैं, प्रायिकता तो सबकी एक समान है 1/6, तो प्रायिकता बंटन लिख देता हूं। क्या बनेगा भाई, सबके सब 6 के 6 मानों के लिए हम एक टेबल बना देते हैं। सबका एक समान मान होगा प्रायिकता के रूप में, 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की और 6 आने की। सभी की कितनी आएगी, 1/6। सब जानते हैं पासे प्राप्त अंकों की प्रायिकता 1/6 होती है। क्या पूछा गया है, प्रसरण पूछा गया है। तो प्रसरण के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई, प्रसरण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसको हम वेरिएंस ऑफ एक्स कहते हैं। सूत्र होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ई एक्स स्क्वायर निकालते हैं। ई एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर किया जाए, 1 का स्क्वायर गुणा संगत प्रायिकता 1/6, 2 का स्क्वायर गुणा 1/6, 3 का स्क्वायर गुणा 1/6, 4 का स्क्वायर गुणा 1/6, 5 का स्क्वायर गुणा 1/6 और 6 का स्क्वायर गुणा 1/6। इसे सॉल्व करें हम तो ये सभी में लघुत्तम तो आपके पास कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर गुणा 1 यानी 4, ये 9 और ये 16, 25 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इन सबको अंश वाली संख्याओं को सबको हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यूज आपके पास बन जाएगी कितनी, 91 और बटे में कितना है 6। ये तो हो गया ई एक्स स्क्वायर, हमें क्या मिला, ई एक्स स्क्वायर का मान मिला। आगे देखें, सूत्र में हमारे पास ई एक्स और चाहिए तो हम ई एक्स को और निकालेंगे, यानी एक्स को संगत प्रायिकता से गुणा करेंगे। 1/6, 2 गुणा 1/6, 3 गुणा 1/6, 4 गुणा 1/6, 5 गुणा 1/6 और 6 गुणा 1/6। यहाँ भी सब में एलसीएम क्या है, 6 है। ऊपर जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इन सब का योग हमारे पास कितना आ रहा है, 21/6
और प्लस 6 प्लस 1 यानी 7, 6 7 42 बटे 2 21 बटे 6। ठीक है, तो यहाँ EX मिल गया, EX स्क्वायर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उस सूत्र में दोनों के मान रख देंगे। तो प्रसरण यानी वेरिएंस x, EX स्क्वायर की जगह पर 91 बटे 6 और EX की जगह पर 21 बटे 6, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो हम भी स्क्वायर करेंगे। तो 91 माइनस 21 का वर्ग होता है कितना, ये तो 6 और 21 का वर्ग 441 बटे में 36, एलसीएम लेंगे 36 आएगा। 6 को 91 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 546 और माइनस में 441, 546 में से 441 घटाएंगे तो ये कितने आएंगे, 6 में से 1 5, 4 4 0 और 1, 5 में से 4 गया 1 बटे में 36। तो काट सकते हैं हम इसको कितने से, 3 से, 3 से काटेंगे तो 35 और बटे में 12, ये आपके पास प्रसरण या वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। प्रश्न 11 है कि बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया और 30% सदस्यों ने विरोध किया। एक सदस्य को यदसा चुना गया और यदि उस सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध किया हो तो x बराबर 0 लिया गया, जबकि यदि उसने प्रस्ताव का अनुमोदन किया हो तो x बराबर 1 लिया गया। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे बात करते हैं, Px = 0, यदि उसने प्रस्ताव का विरोध किया है तो विरोध करने की प्रायिकता मिली है 30%। हम प्रतिशत को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/100 या 0.3, और उसने प्रस्ताव का अनुमोदन किया हो तो x बराबर 1 काम में लेंगे और अनुमोदन करने की संभावना कितनी है, 70% सदस्यों की है। तो आपके पास इसको भी प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 कन्वर्ट हो जाएगा मान। तो x बराबर 0, x बराबर 1 के लिए आपके पास मान आ गए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि EX यानी माध्य बताइए और प्रसरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम EX यानी माध्य की बात करें। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है XI/PI। तो XI/PI यानी संगत यादृच्छिक चर को उसकी संगत प्रायिकता के साथ गुणा का योग कर दिया जाए तो ये 0.3 और 1 गुणा 0.7, तो पहला तो 0 ही हो गया, तो आंसर आ गया 0.7। ये तो क्या है, माध्य है आपके पास। और क्या पूछा गया भाई, और पूछा गया आपके पास वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें EX स्क्वायर चाहिए। तो EX स्क्वायर क्या होता है भाई, XI स्क्वायर इंटू संगत प्रायिकता का गुणा। तो x स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर गुणा 0.3, 1 का स्क्वायर गुणा 0.7। तो यहाँ पर भी कितना मान मिलने वाला है, 0.7 ही मिलने वाला है। इसलिए प्रसरण या वेरिएंस ऑफ x सूत्र होता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। मान रखेंगे यहाँ पर अभी निकाला था 0.7 और EX की वैल्यूज भी 0.7 ही है, पर इसका क्या करना है स्क्वायर। तो 0.7 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 0.49। ये देखो 2 अंकों में 1 अंक में है, इसको भी 2 अंकों में बदल देंगे तो हम घटा देंगे। 70 में से 49 घटा दो, सिंपल वे में कहूँ तो कितने बचेंगे 21। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, लगा दीजिए 0.21 आपके पास ये मान आ गया। 12 प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों के एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं। बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है, 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में 2 पत्ते उत्तरोत्तर निकाले जाते हैं, उत्तरोत्तर निकाले जाते हैं, इसका मतलब बिना प्रतिस्थापन के निकाले जा रहे हैं या क्या हो तो एक साथ निकाले जा रहे हैं। अब x किसको प्रदर्शित करता है, बादशाहों की संख्या को, बादशाहों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। 2 पत्ते निकाल रहे हैं, बताओ बादशाह क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल किया था हमने ऐसा, जहाँ इक्को की बात थी या बादशाह की, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्के हो चाहे बादशाह हो, 0 1 और 2 हो सकता है। एक भी पत्ता बादशाह ना हो, दोनों में से एक बादशाह मिल जाए या एक भी नहीं हो। तो बिना प्रतिस्थापन का है, बिना प्रतिस्थापन वाले सवालों को हम संचय की सहायता से कर सकते हैं। तो हम यहाँ संचय लगा करके Px = 0 यानी एक भी बादशाह नहीं मिलने की प्रायिकता निकालें। एक भी बादशाह नहीं होगा तो दोनों पत्ते किस में से निकलेंगे, 48 में से, और टोटल 52 में से निकलेंगे। तो कुल संभव परिणाम ये अनुकूल परिणाम। प्रसार लिखेंगे 48 × 47, 2 2 है इसलिए बटे वाली संख्या नहीं लिख रहा हूँ,
और यहाँ 52 गुणा 51, दो दो बार प्रसार लिख दिया हमने। काटेंगे हम इनको थोड़ा सा, तो ये 4 से कट जाएगा 12 और यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। और ये और कट जाएगा 3 से, तो 4 और यहाँ काटेंगे हम तो हो जाएगा 17। ऊपर वाली संख्याओं को 47 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 188, और नीचे 13 गुणा 17 ये हो जाएंगे 221। तो पी एक्स इक्वल टू 0 आ गया। एक्स इक्वल टू 1 की बात करें, यानी एक बादशाह मिले। बादशाह कितने होते हैं 4, 4 में से एक बादशाह का चयन और शेष 48 में से एक अन्य पत्ते का चयन। तो एक बादशाह मिलेगा, एक कोई अन्य पत्ता मिलेगा, टोटल 52 में से 2 का चयन। तो ऊपर तो जाएंगे 4 गुणा 48, नीचे आएंगे आपके पास 52 गुणा 51, और नीचे जो 2 गुणा 1 आएगा मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ 2 गुणा 1। तो 2 गुणा 1 लिखो या ना लिखो, एक से तो फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो काटेंगे हम इनको, ये 13 और 3 से काटेंगे तो 16, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे वो 17। तो कितने हो गए भाई 32/221। और पी एक्स इक्वल टू 2 पे आ जाए हम, दोनों के दोनों पत्ते बादशाह हों, यानी 4 में से 2 का चयन, और टोटल 52C2। सरल करेंगे 4 गुणा 3, क्योंकि 2 2 समान है तो 2 पर प्रसार इसका, 2 बार इसका, 52 गुणा 51, 4 से 52 कटेंगे तो ये 13 और 3 से 51 कटेंगे 17, तो 1/221 आपके पास मान आ गया। अब क्या क्या पूछा गया है, माध्य चाहिए हमें। हम सबसे पहले निकालते हैं ई एक्स माध्य। माध्य को ई एक्स या म्यू से लिखते हैं, मान क्या होता है XIPI। तो x को उसकी संगत बारंबार प्रायिकता से गुणा कर दीजिए, 0 गुणा 188/221 प्लस 1 गुणा 32/221 प्लस 2 गुणा 1/221, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ 32/221 प्लस 2/221 टोटल हो गया 34/221। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और भी हल कर सकते हो, ये कट जाएंगे वापस 17 से, क्या फिलहाल हम यही छोड़ रहे हैं, आप चाहें तो और काट सकते हैं आगे। आगे प्रश्न निकालने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए ई एक्स स्क्वायर। क्या होता है ये मान XI यानी यादृच्छिक चरों का स्क्वायर गुणा में संगत बारंबार वो प्रायिकता, x की जगह पर 0 का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यूज में 1 2 3, इन 1 0 1 2 का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 लिख दूँ सीधा ही। तो हम इन सबको भी जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे भाई, सभी का जोड़ करेंगे तो 36/221, 32 प्लस 4 36/221, ये तो खत्म ही हो गया, ये तो टोटली 0 हो गया है। तो 36/221 ई एक्स स्क्वायर आ गया। इसलिए प्रसरण को हम ज्ञात करें तो ये सूत्र वेरिएंस ऑफ एक्स हमने पढ़ा है, अभी इससे पिछले सवाल में भी यूज लिया था, ई एक्स स्क्वायर माइनस में ई एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ई एक्स स्क्वायर तो अभी निकाला हमने 36/221 माइनस ई एक्स की जगह पर 34/221 इसका स्क्वायर। तो यहाँ हम इसे सरल करें तो इन दोनों में हमारे पास लघुत्तम कितना आएगा 221 का होल स्क्वायर, 221 इधर 36 से गुणा हो जाएंगे, माइनस ये 34 का स्क्वायर। तो ये दोनों का गुणा हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया है 8256, और इसका स्क्वायर हो गया है 1156, और बटे में 221 का होल स्क्वायर। तो ऊपर संख्या बच गई आपके पास घटाने पर 6800/221 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है प्रसरण है। और मानक विचलन की बात करें हम, मानक विचलन होता है प्रसरण का वर्गमूल, मानक विचलन को सिग्मा से लिखते हैं हम, और ये मान होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट। तो ये 6800/221 के होल स्क्वायर का रूट। तो ये यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज है इसको लिख सकता हूँ 100 गुणा 68, और नीचे वाले का तो वर्गमूल निकलेगा तो 221, रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा, के लिए 10 और रूट 68, और नीचे आपके पास 221। तो ये हमारे पास मानक विचलन आ गया। आप चाहें तो इनकी वैल्यूज और भी निकाल सकते हैं, पॉइंटों में आएगी लगभग 3.6 या 3.7 लगभग।
ठीक है, तो आप सोल्व करके देख सकते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 16.4 पूरी हुई। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।